बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब तो इस तरह के कई हो चुके हैं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के भी चल रहे हैं और 11th के भी मिक्सचर है। ये 11th का टफेस्ट आएगा तो ऐसा आएगा बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला है a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। तो वो कह रहे हैं बेटा फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। बस इतना दे रखा है कि यदि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है तो बोलो मेरे बेटा ए बी सी डी के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे। तो इसे ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हिंट दीजिए, देता हूं मैं। मुझे बताइए डी में टी ऐड हुआ है, देखो इक्वेशन, मेरे को भूल जाओ, डी में टी ऐड हुआ है। यदि डी में टी ऐड हुआ है तो ये दोनों अलग डायमेंशन हो सकते हैं क्या? तो यहां पर लिखेंगे एज डी इज एडेड टू टी। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सो दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो इसलिए मेरे बेटा डी का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और इसी के साथ पहला आंसर आ गया। तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी टी, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी टी और टी प्लस टी मिलकर के टी, यानी कि यहां पर टी ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। दूसरा पार्ट मेरे बेटा आपको मालूम है सेकंड नंबर पर ए बी टी सी अपॉन डी प्लस टी, इन तीनों का सम वेलोसिटी है। अब बड़े गौर से सुनिए, तीन चीजों का सम वेलोसिटी है, इसका, इसका और इसका, तीनों का सम वेलोसिटी है। तो ये तीनों इंडिविजुअली वेलोसिटीज होनी चाहिए। तुम बोलो फोर्स में फोर्स ही तो ऐड हो सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होके ही तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होके वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी में तुम्हारी चौकड़ी का चौथा गायब है, क्या नाम है? तो ले आता 2 कचौड़ी के हम हैं, देख ले, फिर मैं रुक जाऊंगा, खाने के मामले में पक्का हूं मैं। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होके वेलोसिटी मिलेगी। तो मैं समझ गया कि ये ए भी वेलोसिटी है, बी टी भी वेलोसिटी है और सी अपॉन डी प्लस टी भी वेलोसिटी है डायमेंशनली। बात समझ में आ रही है? देख, जिस जगह पर समझ में आया उसी समय टोक दो। तीन चीजों का सम मिल करके वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका और इसका, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला होना चाहिए। तो यानी बेटा ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला होना चाहिए, वेलोसिटी वाला यानी LT-1। दूसरा बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला है या टी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला है या बीटी का फॉर्मूला वेलोसिटी वाला है। यदि बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला होना चाहिए तो सिर्फ बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टी वाला होगा। भाई बी और टी दोनों का प्रोडक्ट वेलोसिटी है, बी और टी। बात में गौर फरमाया जाए, बी और टी दोनों का प्रोडक्ट वेलोसिटी है, तो बी जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम है और वेलोसिटी होता है बेटा LT-1, सब ब्रैकेट में चल रहा है, और टी टाइम है तो सॉल्व करके आ जाएगा LT-2। तीसरा पार्ट, इन्हें घर पे भी करके देख रहे हो नहीं? एक बार जरूर करके देखना। हैंड टू हैंड करोगे तो पक्के हो जाएंगे, यदि नहीं करोगे तो बेटा 2-1 दिन बाद करोगे तो सब भूल जाओगे। हैंड टू हैंड करो मेरे बेटा। C अपॉन डी प्लस टी, C अपॉन डी प्लस टी, ये सारा एक वेलोसिटी है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला है। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होगा? तो जो होंगे वेलोसिटी इंटू डी प्लस टी। अब रखना शुरू करो, वेलोसिटी का तो LT-1, अच्छा टी का टाइम, टी
और डी का भी टी, टी का भी टी, डी का भी टी, तो टी प्लस टी 2t या टी प्लस टी टी, तो टी प्लस टी हो गया टी, तो सॉल्व करके आ गया एल। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने चारों के निकाल दिए ए बी सी डी। यदि आपको कोई सा पार्ट दोबारा पूछना है तो यू हैव राइट, समझ में आ गया तो आगे चलें। दोबारा पूछना है बेटा आपको, इधर यहाँ पर आप तीनों राइट। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। 8 वो कह रहे हैं कि 60 जूल पर मिनट को फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम which has 100 gram 100 centimeter and 1 minute as the fundamental unit। यदि बेटा 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट फंडामेंटल यूनिट होती, यानी मास की यूनिट, मास की यूनिट यूएम कह रहा हूं, यू का मतलब यूनिट, एम का मतलब मास, यूएम का मतलब यूनिट ऑफ मास। यदि मास की यूनिट 100 ग्राम होती, लेंथ की यूनिट 100 सेंटीमीटर होती, टाइम की यूनिट 1 मिनट होती, तो फिर 60 जूल पर मिनट जो हमने लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या आती। मतलब अब पहले आप इसे समझने की कोशिश करो, ये नई यूनिट होती का क्या चक्कर है। मैंने बेटा काफी पहले तुम्हें बताया था कि दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट चलती है। ब्रिटेन में लेंथ की यूनिट है फीट, अमेरिका में मीटर, कहीं पे है सेंटीमीटर, कहीं पे है यार्ड, कहीं पे है गज। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट है। किसी की यूनिट छोटी है, किसी की यूनिट बड़ी है, किसी की यूनिट स्मॉल, किसी की यूनिट लार्ज। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि मैं इस पेन को भी यूनिट बना सकता हूँ लेंथ की। मैं कह दूं इस पेन की लेंथ यूएल कहलाएगी। यूएल का मतलब यूनिट ऑफ लेंथ। पेन की लेंथ बेटा, टाइम भले ही 2 मिनट फालतू लगे, दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पेन की लेंथ आज से यूएल कहलाएगी। तुम कहोगे यूएल क्या? न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, यूएल कहलाएगी। तो इस स्क्रीन की विड्थ है 1 यूएल, 2 यूएल, 3 यूएल, 4 यूएल, 5 यूएल। आपसे कोई पूछेगा बेटा इस स्क्रीन की विड्थ क्या है? 5 यूएल। लेंथ कितनी है? 1 यूएल, 2 यूएल, 3 यूएल, पता चला 10 आई, तो आप कहोगे 10 यूएल। तो लेंथ क्या है बेटा? 10 यूएल। ब्रेथ क्या है? 5 यूएल। एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ 50 यूएल स्क्वायर। बन गई ना यूनिट। तो ये यूएल है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। लेकिन मान लो इसको मैंने सेंटीमीटर में नापा, ये 10 सेंटीमीटर आया, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यूएल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यूएल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मेरे बेटा ये किसी एक ऐसे देश में पहुंच गए जहां पर लेंथ, मास और टाइम की यूनिट अलग है। उन्होंने मास की यूनिट जो ले रखी है वो 100 ग्राम का कोई पीस है जिसे वो यूएम कहते हैं। जब कोई चीज 200 ग्राम की होती है तो वो 2 यूएम कहते हैं। कोई चीज 300 ग्राम की होती है 3 यूएम कहते हैं। तो वहां यूनिट ऑफ मास है 100 ग्राम वाला 1 यूएम। यूएम का मतलब है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाए तुरंत। इसी तरह से वहां लेंथ की यूनिट भी अलग है। 100 सेंटीमीटर को यूएल कहते हैं। तो जब कोई चीज 500 सेंटीमीटर की होती है तो वो बोलता है 5 यूएल। टाइम की यूनिट मिनट है, UT इज इक्वल टू मिनट। तो जब 10 मिनट किसी प्रोसेस में लगते हैं तो वो बोलते हैं 10 UT। तो ये क्या हो गई? ये कहलाई न्यू यूनिट ऑफ मास, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, और ये हो गई न्यू यूनिट ऑफ टाइम। लिखने के तरीके भी देखते रहो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे रिप्रेजेंट करना कि कैसे आया वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन की बात अलग है, वहां तो टिक मार दिया। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाते हैं और 12th में फेल हो जाते हैं। ऐसे भी आए हमारे पास केस।
कारण क्या है, नॉलेज बड़ी भयंकर है, लेकिन उन्हें लिखने के तरीके नहीं पता। बोर्ड एग्जाम में तो बेटा पूरा प्रॉपर लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे, कंपटीशन में तो टिक लगा दिया नंबर मिल गए, भले ही तुम्हारे को लिखना आता हो ना आता हो। तो इसीलिए दोनों तरह के बच्चे होते हैं। असली होशियार बच्चा वो है जिन्हें दोनों चीजें पता हो, लिखना भी कैसे है ये भी पता हो और शॉर्टकट कैसे करना है वो भी पता हो। चलो भाई, इस पे मैंने 2-4 मिनट फालतू लगाए जिससे कि आप समझ जाएं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। नई यूनिट नई यूनिट नई यूनिट। अब मेरे को इसे बदलना है नई यूनिट में। ये 60 जूल पर मिनट है, तो मेरे बेटा एक बात बताओ, 60 जूल पर मिनट, जूल असलियत में क्या है? एनर्जी की यूनिट। लेकिन मुझे पता है कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T-2। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T-2। तो एनर्जी की यूनिट होनी चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये होना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि एनर्जी की यूनिट बहुत बड़ी थी तो हमारे साइंटिस्ट ने बार बार इतना ना लिखना पड़े, हमें ना लिखना पड़े किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, इसे नाम दे दिया जूल। तो जूल और कुछ नहीं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 का शॉर्ट नेम है। अदरवाइज जिसे मालूम है, तुम्हें पता होगा एसआई सिस्टम में, यदि थोड़ा बहुत स्कूल में शुरू हुआ है, तो जूल तो असलियत में एसआई सिस्टम में इन्वॉल्व ही नहीं है। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, वहां पूरी लिस्ट में जूल आता ही नहीं। तो जूल तो एक निकनेम है बहुत बड़ी यूनिट को। जब कभी किसी का बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो निकनेम रख देते हैं शॉर्टकट। भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी थी पीटी उषा, उनका पूरा नाम था पिले विले कंडी धेबे पानुविल उषा, शॉर्टकट में उसे उषा कह देते थे। तो इसी तरह से यूनिट इतनी बड़ी थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, हम शॉर्टकट में इसे जूल कह देते हैं। तो जूल और कुछ नहीं। अब एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला है N1U1 = N2U2। ये क्या है फॉर्मूला, इसके बारे में बात करूंगा अगले पेज पर, फिर इसे सॉल्व करूंगा। मेरे बेटा हर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, हर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अकेली न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई सेंस नहीं है, अकेली यूनिट की कोई सेंस नहीं है। मैं आपसे कहूं मेरठ से दिल्ली कितना दूर है? आपने कहा 60। अबे 60 किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, क्या आपने न्यूमेरिकल वैल्यू तो बोल दी, आपने यूनिट तो बोली नहीं, तो अधूरा रह गया। अब दूसरे बच्चे से पूछा मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस क्या है, उसने कहा किलोमीटर। अब फिर वही न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोली तो अधूरा रह गया। सही बात तब कहलाएगी जब आप कहोगे मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। 60 कहलाती है एन न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर कहलाती है यूनिट। तो हर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट जितनी बड़ी लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, यूनिट को जितना छोटा लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, इसे 60,000 मीटर भी तो लिख सकते हैं। आप नोटिस करिए, आपने यूनिट को छोटा कर दिया, किलोमीटर से मीटर बहुत छोटा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा कर दिया, यानी 60 की जगह 60,000 आ गया। तो जब यूनिट स्मॉल हो जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज हो जाती है। यूनिट को जितना छोटा करते जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू को उतना बड़ा करते चले जाओगे, और यूनिट को बड़ा करते चले जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होती चली जाएगी। जैसे बेटा किसी का मास है, आदमी का मास है 40 किलोग्राम, उसे मैं कहूं कि भाई कितने ग्राम है, तो आप कहोगे 40,000 ग्राम। तो यहां किया क्या, न्यूमेरिकल यूनिट तो आपने छोटी कर दी, किलोग्राम की बजाय ग्राम कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को बहुत बड़ा कर दिया, 40 की बजाय 40,000, लेकिन है तो दोनों बराबर ही। ये 40 कहलाता है N1 पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम कहलाता है U1 पहली यूनिट, 40,000 कहलाता है सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और ग्राम कहलाता है सेकंड यूनिट। ये दोनों बराबर होते हैं 40 किलोग्राम = 40,000 ग्राम में 40 है N1, किलोग्राम है U1, 40,000 है N2, ग्राम है U2। तो N1U1 = N2U2
तो ये मुझे बताता है कि क्वांटिटी यदि सेम है तो N1 U1 और N2 U2 बराबर होंगे। मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस एक बच्चे ने नापी 60 किलोमीटर, दूसरे ने नापी 60,000 मीटर। गलत कौन है? कोई नहीं। 60 है N1, किलोमीटर है U1, 60,000 है N2 और मीटर है U2। क्योंकि क्वांटिटी एक ही है, दोनों की दोनों मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस है, इसलिए N1 U1 और N2 U2 बराबर है। जिसको समझ में आया पूरे का कोई स्टेप दिक्कत आए तो पूछने में 2 सेकंड मत लगाना। यदि मैं कहूं मेरा वेट 40 kg है तो 40 क्या है? N और kg क्या है? U। तो हर क्वांटिटी में 2 चीज होती है, N और U। क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए तो N1 U1 और N2 U2 बराबर होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला? N1 U1। ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब यूनिट्स बदलनी हो। जब भी यूनिट बदलनी हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा N1 U1 = N2 U2। जब भी क्वांटिटीज में यूनिट बदलनी हो। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा? आपको जूल पर मिनट को बदलना है, जूल पर मिनट को बदलना है और उसे बदल करके नई यूनिट में लाना है। यानी यहां पर पुरानी यूनिट को बदल के नई यूनिट में लाना है। तो आप याद रखिएगा, एक ही फॉर्मूला ऐसे में काम आएगा और वो फॉर्मूला है N1 U1 = N2 U2। इस तरह का एक आध अपनी तरफ से भी बना के कराऊंगा। हमें कोई नोबेल प्राइज नहीं मिल जाएगा यदि हम ज्यादा न्यूमेरिकल एक दिन में कर लेंगे। जितना कम करो लेकिन स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तो हम आज इस कैटेगरी को कंप्लीट समझ के जाएंगे। तुमने भी जो पूछा था शायद इसी टाइप का था, यूनिट बदलने का। तो आपसे यदि कोई कहे ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमें यूनिट बदलनी पड़ती है। CGS से SI में बदलना हो यही लगेगा, SI से FPS में बदलना हो यही लगेगा, या कोई नई यूनिट बनानी हो तो भी यही लगेगा। अब आप कहोगे कि सर इसे यूज तो करके दिखाओ। देखो बेटा, पहली क्वांटिटी N1 है 60। दिमाग खोल के, पहली यूनिट इसे बदलना है न्यू यूनिट में। पहली यूनिट U1 है जूल पर मिनट। जूल कोई यूनिट नहीं होती। जूल सिवाय एक निक नेम के और कुछ नहीं है। जूल का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और मिनट का मतलब है 60 सेकंड। यानी यूनिट है 1/60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब मुझे बदल के नई यूनिट में लाना है। नई यूनिट में मास की यूनिट किलोग्राम नहीं है, किलोग्राम की जगह UM है। लेंथ की यूनिट मीटर नहीं है, लेंथ की यूनिट है UL। तो क्योंकि यहां मीटर का स्क्वायर था तो नई यूनिट में UL का स्क्वायर होगा। नई यूनिट में टाइम की यूनिट सेकंड नहीं है, टाइम की यूनिट है UT। अब क्योंकि यहाँ सेकंड की पावर -2 थी तो यहाँ UT की पावर -2 होगी। न्यूमेरिकल ये है दूसरी यूनिट, ये है पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू 60। पुरानी यूनिट जूल पर मिनट। जूल को लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, मिनट को लिख दिया 60 सेकंड। तो ये है पुरानी यूनिट। अब मैं आ गया नई यूनिट जिसमें बदलना है। नई यूनिट में किलोग्राम मुझे नहीं लेना, मुझे किलोग्राम की जगह लेना है UM, मीटर की जगह लेना है UL, सेकंड की जगह लेना है UT। अब नई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी वो पता लगाना है। वो यही कह रहे हैं कि यदि यूनिट बदल जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। N1 मालूम है, U1 मालूम है, U2 मालूम है, N2 निकालना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
क्या फॉर्मूला बेटा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। अब पीछे से वैल्यू देखनी है, N1 60, U1 है 1/60 किलोग्राम, याद रखना 1/60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो U1 है 1/60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 डिवाइडेड बाई U2 है UL स्क्वायर UT माइनस 2। फिर से क्या है, UL स्क्वायर UT माइनस 2। तो U2 की जगह UL स्क्वायर UT माइनस 2। अब क्या करें, ये 60 से 60 तो उड़ा दो, 1 रह गया, किलोग्राम मीटर सेकंड अपॉन UM, किलोग्राम के नीचे UM, मीटर के नीचे UL और सेकंड के नीचे UT की पावर माइनस 2। आखिरी स्टेप और आंसर आ जाएगा। अब UM, UL और UT की वैल्यू रखने का समय आ गया। ऊपर कुछ नहीं करना, किलोग्राम मीटर और सेकंड। दोबारा भी बताऊंगा, नीचे लिखना है, यहां UM क्या था, UL क्या था, UT क्या था। UM था 100 ग्राम, UL था 100 सेंटीमीटर, UT था 1 मिनट। याद रखिए, UM था 100 ग्राम, UL था 100 सेंटीमीटर और UT था 1 मिनट। अब बेटा लास्ट स्टेप और हो चुका है, आंसर आने वाला है। मुझे बताइए, N2 निकलने के लिए बेकरार है, किलोग्राम इज 1000 ग्राम, तो ऊपर हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे है 100 ग्राम ब्रैकेट। मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, नीचे भी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। UT है सेकंड, मिनट होता है 60 सेकंड की पावर माइनस 2। 100 ग्राम से 1000 ग्राम 10, 100 सेंटीमीटर कट के रह गया 1 का स्क्वायर तो खत्म। अब यह है सेकंड अपॉन 60, तो 1/60 की पावर माइनस 2। तो ये ऊपर आ जाएगा 60 स्क्वायर इंटू 10, 3600,000। ये है नई न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू? 36,000। आपको मैं बता सकता हूं कि अभी मुश्किल से 20% समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा होता है। एक क्विक रिकैप लेते हैं, फिर इसके जैसा एक और करते हैं। एक क्विक रिकैप। और बेटा जो एब्सेंट है, मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं ग्रुप में नहीं डाल रहा, जो एब्सेंट है मुझे रिक्वेस्ट भेज दिया करो, वीडियो भेज दूंगा। अब जैसे आ रहा है नकुल वगैरह सब कल एब्सेंट थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट डाल दी, तो वीडियो मैंने सेंड कर दी। मिलेगी जरूर, लेकिन ऑन डिमांड, जिससे थोड़ी सी तो शर्म आए छुट्टी मारने में। नहीं तो बड़े कैजुअली ले लेते हैं, हमें आ रही हो तो डाल तो देगा ही वीडियो, छोड़। लेकिन कौन कौन ऐसा है जो पहले दिन से आज तक, जब से ज्वाइन किया, एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ? क्या आप हो गए बेटा? हाँ ठीक ठीक, आप हुए हैं? कोई बात नहीं, आप रहते यार, जाने। तो ये आ गया। अब एक क्विक रिकैप और फिर इसके जैसा एक और। मेरे बेटा मुझे एक क्वांटिटी दे रखी थी 60 जूल पर मिनट, मुझे बदल के लाना था नई यूनिट में। मैंने कहा मास लेंथ और टाइम की नई यूनिट क्या है? उन्होंने कहा मास की यूनिट है ये, लेंथ की ये, टाइम की ये। मैंने उन न्यू यूनिट्स को UM, UL, UT मान लिया। मेरी आदत है हर बार मैं नई यूनिट को UM, UL, UT लेता हूँ। UM यानी यूनिट ऑफ मास, UL यानी यूनिट ऑफ लेंथ, UT यानी यूनिट ऑफ टाइम। अब दिक्कत ये थी कि जो जूल है वो सही मायने में ना SI है ना CGS है। जूल एक निकनेम है, असली यूनिट तो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, जिसे हम जूल कहते हैं। तो यानी कि बेटा जूल ये है। अब मैंने देखा ये फॉर्मूला लगाना है, जब भी यूनिट बदलनी है यही फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने देखा दिया क्या है, N1 60, U1 पहली यूनिट जूल पर मिनट, जूल को बदल दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, मिनट को बदल दिया 60 सेकंड, तो मेरे पे SI यूनिट आ गई। कौन सी यूनिट आ गई? अब मैंने नई यूनिट में बदल दिया।
मैं किलोग्राम नहीं लिखूंगा, यूएम लिखूंगा, मीटर नहीं लिखूंगा, यूएल लिखूंगा, और सेकंड नहीं लिखूंगा, यूटी। अब पावर वही वाली लूंगा क्योंकि डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगी। पावर से यदि मास की मतलब लेंथ की पावर 2 थी तो लेंथ की पावर अब भी 2 है, टाइम की पावर -2 थी तो टाइम की पावर अब भी -2 है। डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी बदल देंगे क्वांटिटी का। फिर नई यूनिट के बाद नई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे n1 u1 n2 u2। सारी वैल्यू रखने के बाद तो n2 निकालना है, u1 ये तीनों वैल्यू पीछे के पेज से कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद जो जो कट गया, जैसे यूएम की जगह 100 ग्राम लिख दिया, अब 100 ग्राम से किलोग्राम कट नहीं सकता तो किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया, जिससे कि 1000 ग्राम से 100 ग्राम कट के 10 बच गया। मीटर से 100 सेंटीमीटर कट नहीं सकता तो मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, जिससे 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर कट जाए। फिर इसके बाद सेकंड है और यूटी है। यूटी खुद 1 मिनट है, अब सेकंड से मिनट नहीं कट सकता तो चाहे तो सेकंड को मिनट में बदल लो या मिनट को सेकंड में बदल लो, कटे तो सही। तो मैंने मिनट को सेकंड में बदल दिया, कटिंग पिटिंग एंड गेटिंग सारा कट पिटा के आंसर आ गया। आगे समझ बोलो। ये था मिनट, मिनट को लिखा 60 सेकंड और वो 60 बाहर ले लिया, यहाँ से आया। बेटा एक ना मैंने वही बताया कि आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें स्कूल के टीचर को भी कन्विंस करना है कि हम कैसे कर रहे हैं। आंसर लाने के लिए इतने प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। आंसर लाने के लिए तो मैं सीधे लिख देता, किलोग्राम की जगह 100 ग्राम लिख देता और उसे यूएम लिख देता। शॉर्टकट तरीका तो ये भी था भाई। देख मेरे सामने शॉर्टकट तरीका ये था, उन्होंने कहा 60 जूल पर मिनट। शॉर्टकट बता रहा हूँ, यदि कंपटीशन में बैठा होता तो मैं लिखता 60 जूल की जगह क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 मैं अपॉन मिनट। मैं जानता हूँ कि किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को मैं 10 × 100 ग्राम और 100 ग्राम इज यूएम। शॉर्टकट मार रहा हूँ। फिर मीटर, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर खुद यूएल है, 100 सेंटीमीटर तो खुद यूएल है। सेकंड, सेकंड को लिखता मैं 1/60 मिनट। सेकंड क्या होता है बेटा, 1/60 मिनट, और मिनट है यूटी। नीचे क्या लिखा हुआ है, मिनट, मिनट खुद है यूटी, और मेरा आंसर आ जाता 2 लाइन में। बात ये नहीं है, मैं वही तो समझा रहा हूं, बात ये नहीं है कि आंसर कैसे आ जाएगा। जब आप कंपटीशन के क्वेश्चन करोगे तो सच में ये करना है, लेकिन जब 11 के लेवल पर करोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स कैसे मिले वो भी तो देखना है ना। तो मतलब हो नहीं सकता किलोग्राम को 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को 10 × 100 ग्राम और 100 ग्राम है यूएम। क्यों नहीं कर सकते? अब आगे बात समझ में। इसके जैसा एक और पूछता हूं, कोई ऐसा मिल जाएगा, मिलेगा 100 में मिल जाएगा। देख बेटा अभी सुनो, 9th वाले पे सर्किल बना दो। 9th वाला भी नहीं करा रहा हूं क्योंकि पहले में इसी के जैसा वाला करवा रहा हूं जिनमें यूनिट बदलनी हो, और हर बार जरूरी यूएम यूएल यूटी लेना पड़ेगा। यूएम यूएल यूटी तो इसलिए लिया कि 100 ग्राम उन्होंने कहा मास की यूनिट है, 100 ग्राम ना सीडीएस में ना एफपीएस में ना एसआई में, तो यूएम यूएल यूटी लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहते हैं, सुनो, वो कहते हैं 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदलिए सीजीएस में। फिर यूनिट बदलनी है, फिर यूनिट बदलनी है। यदि फिर यूनिट बदलनी है तो मेरे को तो एक ही फॉर्मूला पता है 11th के लिए, n1 u1 = n2 u2। जुगाड़ बहुत सारे आते हैं, लेकिन जुगाड़ तो बेटा अभी नहीं कर लेना।
तो मेरे बालक मुझे बताओ सॉल्यूशन। सबसे पहले बताइए n1 है, ध्यान से देखना, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू 19 इंटू 10⁻10 u1 पहली यूनिट। भाई दिमाग खोल कर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात बता, क्या न्यूटन, मीटर तो चल सच में ऐसा यूनिट है, क्या न्यूटन ऐसा यूनिट है निकने में? रियल यूनिट क्या है? mlt-2 के अकॉर्डिंग किलोग्राम मीटर सेकंड -2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt-2। तो फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए? किलोग्राम मीटर सेकंड -2। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो होनी चाहिए किलोग्राम मीटर सेकंड -2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो यानी ये होना चाहिए किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। अभी तक मुझे क्या मिल गया? n1 और u1। अब मुझे चाहिए u2। u2 उन्होंने कहा सीजीएस है। सीजीएस का मतलब ये आसान हो गया, सीजीएस का मतलब किलोग्राम की जगह तो लिखा हुआ होगा ग्राम, मीटर की जगह लिखा होगा सेंटीमीटर, पावर वही रहेगी, डायमेंशन वही रहेगी, पावर नहीं बदलती। और सेकंड की जगह लिखा होगा सीजीएस में सेकंड ही माइनस, सेकंड की जगह सेकंड ही लिखा हुआ होगा, बन गई सीजीएस में। ये u1 है या u2 है? u2 नहीं, u2। अब निकालना है n2, तो k फॉर्मूला लगाओगे बालक, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। अब इसमें वैल्यू रख दो और आंसर ले लो। n1 19 इंटू 10⁻10 u1 किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2 डिवाइडेड बाय u2 ग्राम सेंटीमीटर -1 कॉमन ले लो पावर, ठीक है। और सेकंड -2 समझ में नहीं आया ना? समझ में आ गया? ये बता दो बस। चलो अब ये आ गया तो भैया एक बात बता, ग्राम से किलोग्राम सीधे तो कटे नहीं, किलोग्राम को अगली लाइन एक स्टेप शॉर्टकट मार रहा हूँ। 19 इंटू 10⁻10 किलोग्राम को लिखना 1000 ग्राम, ग्राम कट के 1000 रह जाएगा। मीटर को लिखना 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट के 100 रह जाएगा, 100 की पावर -1। सेकंड को कट के खत्म ही हो गया। तो बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। एक और कराऊंगा इसके जैसा, फिर तो आप कह सकते हो पीएचडी हो गई। कब लगाओगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2? जब भी यूनिट्स बदली जाएंगी, चाहे एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एफपीएस, या कोई नया सिस्टम। यदि कोई नया सिस्टम होगा, कल को मैं कह दूं 50 मीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, तो यूएल इज 50 मीटर, यूएल इज 50 मीटर। अब देखता हूं मेरा इसके जैसा, आपने कौन सा पूछा था? शायद वो भी इसी कैटेगरी का था। भैया नंबर बता दो। 9th सॉल्व में ये तो चेक द इक्वेशन का था, ये 4th वाला, हाँ ये आ गया। देखो 4th, ये कहते हैं बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है वही। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड एज स्टार सिस्टम। वो कह रहे हैं हम एक नए सिस्टम में चले गए और वो स्टार सिस्टम है। स्टार सिस्टम में मास की यूनिट है 4 सॉल्व ऑफ क्वेश्चंस का। जेई का क्वेश्चन है ये एज इट इज, और बहुत आसान है। वो कहते हैं एक स्टार सिस्टम है जहां मास की यूनिट है 1 किलोग्राम स्टार, लेंथ की यूनिट है 1 मीटर स्टार, और टाइम की यूनिट है 1 सेकेंड स्टार। मतलब लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट 1 किलोग्राम नहीं है,
किलोग्राम स्टार है। अब कहोगे आप किलोग्राम स्टार कितना होता है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। उन्होंने कहा 1 किलोग्राम स्टार का मतलब है 10 किलोग्राम। कहीं पर लिखा मिल जाए 1 किलोग्राम स्टार तो समझ लेना कि वो 10 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। और 1 मीटर स्टार मिल जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर लिखा मिल जाए तो वो समझ जाना 1 किलोमीटर। और 1 सेकंड स्टार मिल जाए तो वो 1 मिनट है। भैया ये नई यूनिट ही तो है, बजाय उन्होंने यूएम कहने के 1 किलोग्राम स्टार कह दिया। मैं लिखता यूएम इज इक्वल टू 10 kg। बना आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, बताऊंगा क्यों। हाँ, मैं लिखता यूएम की बजाय उन्होंने दिया है 1 किलोग्राम स्टार लिखो, मैं इसे यूएल लिखता, यूएल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। उन्होंने कहा यूएल मत लिखो, 1 मीटर स्टार लिखो। ये नई यूनिट है। और 1 मिनट को लिखो 1 सेकंड स्टार। तो वो कह रहे हैं 1 जूल की वैल्यू क्या होगी न्यू यूनिट्स में, नई यूनिट में 1 जूल कितना होगा। मैं फिर समझ गया। अब बच्चे कहेंगे समझो बहुत, भैया समझने और समझाने पे ही जिंदगी चल रही है। मैं फिर समझ गया कि यहाँ यूनिट बदली जा रही है। और मुझे बचपन से एक ही बात पता है, यूनिट बदली जाए तो एक ही फॉर्मूले की तरफ देखो। आज पता चला होगा छोटा सा फॉर्मूला कितने काम का होता है। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, हो गया था कहीं पे, फॉर्मूला लगेगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये तो मुझे पता है ही। अब मैं इकट्ठा करता हूं यहां से, N1 है 1, उम्मीद करूंगा इस तरह के कई आप ट्राई करके देखेंगे। U1 है जूल, क्या मैं जूल ही रहने दूं या इसे एक्सपेंड करके रियल यूनिट लिखूं। क्या है जूल का एक्सपेंशन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। देख बेटा, मैं एक चीज कह रहा हूं, कभी भी किसी की दरिया दली का मिसयूज मत करना। अब तुम कहोगे कैसे, मैं तुमसे भी कह रहा हूं, इंडिविजुअली नाम लेके नहीं कह रहा, सबसे कॉमन बात कर रहा हूं। भाई मैं ना बच्चों को फीस के लिए नहीं टोकता, बच्चे बिल्कुल उसे इजीली लिए चले जाना कि भाई कोई बात नहीं, ये वाला तो ऐसा ही है मास्टर। भैया फीस डिपॉजिट करा दो, मुझे भी रोटी वोटी खानी है, जिसकी हो गई उसकी ठीक है। मैं नाम लेके इसलिए नहीं बोलता कभी भी कि भाई बच्चे को पिंच ना हो, बच्चे मुझे खूब पिंच करा दें। तो जिसकी नहीं हुई अब कल तक करवा दो, मुझे भी आगे रेंट फैंट देने हैं, गरीब आदमी हूँ, कल तक आ जानी चाहिए सबकी, जिसकी भी रुकी हुई है। यदि कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है तो मुझे बता देना कि रीज़न क्या है, ठीक। और जिनकी आ चुकी उसको तो खैर कोई बात ही नहीं। हाँ, क्लास में बाई नेम कभी नहीं टोकूंगा, ये तो मेरी पुराना उसूल है, किसी को हर्ट नहीं करता और मुझे भी मत करना, तुम लोग भी सुन लो। हाँ तो बेटा इस वाले को आप करवा दो, ये मजा आ जाएगा। ये वाला आपने करा दिया, बोलो N1, एक बार जोर से बोल दो N1। ये जोर से था, अभी क्रिकेट मैच चल रहा होता और सिक्सर लग जाता, अभी सारों की आवाज ऐसी निकलती कि जैसे 50 जने चिल्ला गए हो। N1 U1 जूल क्या सही यूनिट लिखी है, बदलो। अच्छा U2 क्या आप बता सकते हो, U2 नई यूनिट में किलोग्राम लेना है या किलोग्राम स्टार लेना है, लिखो। ये क्वेश्चन ये बताता है कि हर बार यूएम नहीं लेना, मीटर लेना है या मीटर स्टार लेना है, और सेकंड की जगह सेकंड स्टार। ये स्टार सुंदर नहीं बना। अब ये आ गया N2 निकालना है, तो N1U1 है N2U2, तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। N1 की जगह रख दो 1, U1 की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। अब N2 से डिवाइड, नीचे क्या आएगा किलोग्राम स्टार,
शॉर्टकट मार दूं, जगह का मैं किलोग्राम स्टार की जगह 10 kg, मीटर स्टार 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर ना लिख दूं, एक आध स्टेप बचाई लूं। कौन सा बेटा? ये स्टार ही है, स्टार का स्क्वायर है, यहाँ पे सही कर दिया है। अब बेटा इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड स्टार की पावर -2। सेकंड स्टार कितना है? 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। अब तो आसान लगने लगे होंगे या आप भी मुश्किल लग रहे हैं? कर सकते हो ट्राई इस तरह के। तो ग्राम किलोग्राम उड़ गया, यूनिट बदल दी जिससे कट जाए, मीटर कट गया, सेकंड की कट गया, बचा क्या यहाँ पर? एक तो बेटा 1/10, 1/1000 का स्क्वायर और 1/60 की पावर -2। अब भाई इतना तो काम कर लोगे, 60 की पावर 2 पर ले जाके बना लो, 10 लिख दो और ये 1000 का स्क्वायर, मतलब सिंप्लीफाई करके आंसर तो निकाल ही दोगे। एक और देखो इसके जैसा, वो आप बता दो, करवा दो। यदि एक और हो गया फिर तो PhD हो जाएगी। चल भाई करते हैं। वो कहाँ हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व का। ये कह रहे हैं व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम 1 मिनट आर फंडामेंटल यूनिट। यदि 1 किलोग्राम यूनिट ऑफ मास है, 1 मीटर यूनिट ऑफ टाइम है और 1 मिनट यूनिट ऑफ 1 मीटर यूनिट ऑफ लेंथ है और 1 मिनट यूनिट ऑफ टाइम है। इफ किलोग्राम, मीटर एंड मिनट आर फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मास की यूनिट यूएम किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट यूएल मीटर है और टाइम की यूनिट यूटी सेकंड नहीं है, मिनट है। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं आर टेकन फंडामेंटल यूनिट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यू यूनिट इज 36, मतलब 36 N2 है। अब आप कहोगे क्यों N2 कहा, N1 नहीं? उन्होंने कहा यदि ये यूनिट ऑफ मास है, न्यू यूनिट U2, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ है, न्यू यूनिट ऑफ टाइम है, तब नई यूनिट में फोर्स, तब नई यूनिट में फोर्स 36 यूनिट है। हर बार U1 देते, N1 देते थे, N2 निकालते थे, वो कहते थे यूनिट बदल जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। अब की बार यूनिट बदलने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और वो कह रहे हैं यूनिट ना बदलती तो वैल्यू क्या होती। तो यह कह रहे हैं बताओ, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो कह रहे हैं ये फोर्स की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इस फोर्स को CGS में बदलो, इस फोर्स को CGS में बदलो। प्रेजेंट, देख 2 भी नहीं लिखना तो मैं और आसान तरीका बता देता हूं। पिन ड्रॉप साइलेंस लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद मैं लूंगा। ये कह रहे हैं मान लीजिए मास की यूनिट 1 kg है, लेंथ की यूनिट 1 मीटर है, टाइम की यूनिट 1 मिनट है। ऐसा है बेटा N1 और N2, 1 और 2 में कुछ होता नहीं। मैं कहता हूं ये 2 पेन है, ये 1 ये 2, तुम कह दो ये 1 ये 2। 1 और 2 में क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी, एक नौकर 2 केले खरीद के लाया, मालिक ने पैसे दिए कि 2 केले खरीद के ला, वो 2 केले खरीद के लाया, रास्ते में एक खा लिया, मालिक ने कहा दूसरा केला कहाँ है? वो कह रहा दूसरा यही है, पहला खाया था। अरे भैया पहले और दूसरे से क्या फर्क पड़ता है? तुम इसे 1 मान लो, CGS को 2 मान लेना, इसे 1 मान लो, CGS को 2 मान लेना। तो अब ये मेरी प्रेजेंट मास की यूनिट, प्रेजेंट लेंथ की यूनिट, प्रेजेंट टाइम की यूनिट, और इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है 36। अब CGS में मास की यूनिट बदल के हो जाएगी सेंटीमीटर,
मास की हो जाएगी ग्राम, लेंथ की हो जाएगी सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड। तो तब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर। ये यूनिट है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है? तो भाई मेरे बेटा बात चल रही है फोर्स की, फोर्स की बात चल रही है, ये भूलना मत। और अब मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और ध्यान से देख दाख के रखेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। N1 पहली न्यूमेरिकल वैल्यू 36, पहली यूनिट। पहले बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? MLT माइनस 2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स की यूनिट होगी UM UL UT माइनस 2। मास की जगह मास की यूनिट, लेंथ की जगह लेंथ की यूनिट, टाइम की जगह टाइम की यूनिट। अब CGS में आ जाओ। CGS में मास की यूनिट होगी ग्राम, लेंथ की होगी सेंटीमीटर, टाइम की होगी सेकंड माइनस 2। टाइम की क्या होगी? सेकंड माइनस 2। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि एक भी दिन कोई एब्सेंट ना हो, मैं ऐसी कमांड करा दूंगा फिजिक्स पे। दिक्कत पता है सिर्फ क्या होती है? एब्सेंट होने से। अच्छा, यदि एब्सेंट होके वीडियो से भी पढ़ लो तो भी दिक्कत नहीं होती। जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं और वीडियो से भी नहीं देखते, उनका फिर कहीं ना कहीं बीच में सिस्टम ब्रेक हो जाता है। और सिस्टम ब्रेक हो जाए, तुम बताओ जो बच्चा आज एब्सेंट है, क्या इतनी डिटेल में ये मेथड दोबारा करा सकता हूं मैं क्लास में? पॉसिबल ही नहीं है। कराऊंगा तो हिंट दे दूंगा। तो जब भी मजबूरी में एब्सेंट हो तो वीडियो जरूर देख लो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगले साल मेरठ से सिलेक्ट करा के भेज दूंगा। बस मुझे हर रोज की प्रेजेंस चाहिए। और कल भी क्लास चलेगी, कल भी क्लास चलेगी, चाहे बाकी कोचिंग बंद हो खुल हो, मुझे मतलब नहीं, मैं आऊंगा। तो मेरे बेटा अब तो आप बता दो यार, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ लगातार। UM की जगह क्या लिखूं मुझे नहीं पता। किलोग्राम लिख के फायदा नहीं, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दूं, ग्राम कट जाएगा। UL की जगह क्या लिखूं? 100 सेंटीमीटर। और UT की जगह मिनट, 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। अब काट पीट के तो यार तुम निकाल लोगे आंसर। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, पहले फिर मैं 2 मिनट तुमसे पूछता हूं। तो बेटा फिलहाल आज के लिए इतना ही।